उत्तराखंड के देवप्रयाग से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। पहाड़ खिसकने की वजह से ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गईं। अच्छी बात यह रही कि पहाड़ से छोटे पत्थरों को गिरता देख लोगों ने पहले ही अपनी गाड़ियां कुछ दूरी पर रोक लीं। फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, जिसने लोगों को डरा दिया। इतनी भारी मात्रा में मलबे को गिरता देख कुछ लोग तो डर कर पीछे की तरफ भाग गए। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से सड़क पूरी तरह बंद हो गई। लोग काफी देर तक इस इंतजार में खड़े रहे कि शायद पहाड़ से पत्थर गिरने बंद हो, लेकिन पत्थर गिरने का सिलसिला चलता रहा। आ रहा है, ऊपर से पत्थर गिरे। बाद में खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से सड़क पर गिरे मलबे को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक कई गाड़ियां वहां से लौट चुकी थी। सौभाग्य की एक बात है कि उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद पहाड़ टूटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन खतरा सिर्फ ये नहीं है कि इससे रास्ता बंद हो गया, बल्कि असल संकट इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर है, क्योंकि पहाड़ का मलबा नदी नालों में जा रहा है और उसके साथ बड़े बड़े पत्थर भी नदी नाले में जा रहे हैं, जिससे पानी का जो कुदरती बहाव था वो भी बंद हो रहा है और नदी नालों के पानी की दिशा बदलने से बड़ी तबाही सिर पर आ गई। बिहार चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने 8 पार्टियों पर जुर्माना लगाया, क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन पार्टियों पर जुर्माना लगाया उनमें सीपीएम और एनसीपी भी शामिल, जिन्हें अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देने पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। वहीं जेडीयू और आरजेडी और एलजेपी पर भी 1-1 लाख का जुर्माना लगा। इनके अलावा कांग्रेस, बीएसपी और सीपीआई को भी जुर्माने के तौर पर 1-1 लाख रुपए भरने होंगे। देश के कई राज्यों में मॉनसून आफत बनकर बरसा। आमतौर पर गर्म प्रदेश की पहचान रखने वाले राजस्थान का भी हाल बेहाल नजर आया। वहां तो इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, जिसकी एक तस्वीर बूंदी से सामने आई। वहां आसमानी सितम ने किसानों की कमर तोड़ दी। धान की फसल लगाने वाले किसानों के खेत पानी से भरे नजर आए और आंखें आंसुओं से। पहले पानी नहीं था, इस बार पानी ज्यादा आ गया, जो सारी सब फसलें चौपट हो गई। सब लगातार होती बारिश के बाद राजस्थान में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। वहां खेतों में इतना पानी भर गया कि फसल का खड़े रहना भी नामुमकिन सा हो गया। बूंदी और आसपास के गांवों में खेत स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए, जिससे किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। राजस्थान में इस तरह की तस्वीर के लिए डैम से छोड़ा गया पानी भी जिम्मेदार है, जिसके बाद गांव के रिहायशी इलाके भी कई फीट पानी में डूब गए। कुछ जगहों पर तो कारें आधे से ज्यादा पानी में समा गईं, तो ज्यादातर हिस्सों में सड़कों पर नाव चलने की नौबत आ गई। सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में जुलाई के आखिरी हफ्ते से जो आफत बरसी, उसके थमने के बाद भी तबाही जारी है, क्योंकि चंबल और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे गांवों के खेत अब भी पानी में डूबे हैं, जिसकी वजह से धान की 50% फसल बर्बाद होने की आशंका है, जिसकी रिपोर्ट राजस्थान सरकार ने मांगी है ताकि किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही शुरू की जा सके। मध्य प्रदेश के सतना से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक लड़का मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने 2 दोस्तों के साथ उफान पर बह रहे नाले को पार करने के लिए निकल पड़ा। बताया गया कि उसने महज 10 रुपए की शर्त को जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और मोटरसाइकिल पर बैठकर उफनते नाले की तरफ बढ़ गया। खुद मोटरसाइकिल पर, एक दोस्त आगे और एक पीछे। एक वक्त ऐसा आया जब पानी का बहाव तेज होने की वजह से तीनों लड़खड़ाकर नाले के बीचों बीच गिर गए। जैसे ही तीनों गिरे, नाले के दोनों तरफ खड़े लोगों में भी हलचल बढ़ गई। मोटरसाइकिल पानी के बहाव के साथ उनसे दूर जाने लगी। इस बीच तीनों लड़कों ने किसी तरह नाले के किनारे तक पहुंचकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल पानी के साथ बह गई। सौभाग्य की एक बात है कि सतना जिला विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा है, जहां बारिश का पानी पहाड़ी ढलान से बरसाती नालों में आता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि ट्रक, बस और ट्रैक्टर तक बह जाते हैं। लेकिन यूपी के महोबा से मैहर के विंध्यवासिनी मंदिर गए 3 युवकों को पुल के ऊपर से बहते पानी में मस्ती सूझी और सिर्फ 10 रुपए की शर्त जीतने के चक्कर में उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल और जान दोनों दांव पर लगा दी। जिनकी जान तो बच गई, लेकिन मोटरसाइकिल बह गई। मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि 740 किलोमीटर लंबा मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर कई बड़े व्यावसायिक शहरों से होकर गुजरेगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट में कई देशों की दिलचस्पी बढ़ गई। इस कॉरिडोर पर 14 स्टेशन होंगे, जिनमें मुंबई, नासिक, शिरडी, औरंगाबाद, वर्धा और नागपुर स्टेशन भी शामिल हैं। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि रेलवे के लिए इस प्रोजेक्ट पर खर्च करना काफी फायदेमंद होगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह भी है कि यह समृद्धि हाईवे के साथ प्रस्तावित है,
जिस वजह से रेलवे के सामने इसके लिए जमीन को अपने अधिकार में लेने की समस्या खड़ी नहीं होगी। यही नहीं, इस लाइन के ज्यादातर हिस्से पर पिलर तैयार किए जाएंगे जिन पर ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे जमीन की जरूरत कम पड़ेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी, जिसे जुटाना एक बड़ी चुनौती। वाराणसी में काशी विद्यापीठ में चल रहे समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में मंच पर चढ़ने के लिए झड़प शुरू हो गई। ये झगड़ा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने हो और लोग केवल तमाशबीन बने रहे। मंच पर कुछ लड़के पहले से खड़े थे और जितने ऊपर खड़े थे उतने ही लड़के मंच से नीचे खड़े दिखे। नीचे खड़े दिखे लड़के मंच पर पहुंचने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। आगे खींचतान चल रही थी और कुर्ता पहने एक लड़का चुपचाप किनारे से मंच पर घुसने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल झड़प ऐसी बढ़ी कि उस लड़के को धकेलकर मंच से नीचे फेंक दिया गया। साथ में कमर पर एक मुक्का भी जड़ दिया गया। अभी जंग और बढ़ती, इससे पहले एक लड़के ने आकर मामले को शांत करवा दिया। ये तमाशा तब हुआ जब मंच से लगातार शांत रहने की अपील हो रही थी। नीचे चलिए, बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग मंच खाली कर दीजिए। मंच पर बैठे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक का नाम लेकर अपील हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अनुरोध है कि आप लोग सामने आ जाएं, मंच खाली कर दे, गैलरी खाली कर दे। मौके पर कुछ पुलिस वाले भी दिखे, लेकिन हालात पर वो काबू नहीं कर पाए। सौभाग्य की एक बात है कि काशी विद्यापीठ छात्र संघ के चुनाव में 6 महीने पहले समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन को अध्यक्ष पद पर जीत मिली थी और वहां छात्र संघ के कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे तो समाजवादी छात्र सभा के छोटे बड़े नेताओं में मंच पर कब्जा जमाने की होड़ मच गई, क्योंकि हर छात्र नेता प्रदेश अध्यक्ष को अपना चेहरा दिखाना चाहता था, जो यूपी की छात्र राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधारों से जुड़े कुछ अहम आदेश चुनाव आयोग को दिए। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं से जुड़े ये आदेश विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए लागू होंगे। इनमें सबसे अहम आदेश ये है कि चुनाव आयोग को एक मोबाइल ऐप बनाना होगा, जिसमें चुनाव लड़ रहे नेताओं के आपराधिक मामलों की जानकारी दी जाएगी। इस ऐप में हर उम्मीदवार के बारे में यह बताया जाएगा कि उस पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, किस तरह के अपराध का आरोप है और उन मुकदमों की स्थिति क्या है। इसके अलावा चुनाव आयोग को एक अलग महकमा बनाने का आदेश दिया गया, जिसका काम आम लोगों से शिकायत लेना और शिकायतों का निपटारा करना होगा। अगर कोई नेता अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की गलत जानकारी देता है तो उसकी शिकायत भी इसी विभाग के पास दर्ज होगी। इसके अलावा एक अहम आदेश राजनीतिक दलों के लिए भी चुनाव आयोग को दिया गया, जो फरवरी 2020 के एक आदेश में बदलाव है। पहले यह नियम बनाया गया था कि उम्मीदवारों के ऐलान से 2 हफ्ते पहले उन पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों को कहा गया था, लेकिन अब कहा गया है कि उम्मीदवार के नाम के ऐलान के 48 घंटे के अंदर राजनीतिक दलों को उस नेता की पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी, ताकि जनता को वोट डालने से पहले उम्मीदवारों से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाए और वो सही फैसला ले पाए कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सांसदों की गैर मौजूदगी पर कड़ी नाराजगी जताई। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी के सभी सांसदों से सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने को कहा और सदन के कामकाज के दौरान मौजूद न रहने वाले सांसदों पर नाराजगी जताई। बताया गया कि एक दिन पहले जब राज्यसभा में वित्त मंत्री ने एक बिल पेश किया तो पार्टी के कई सांसद वहां मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री ने ऐसे सभी सांसदों की लिस्ट मांगी जो उस वक्त राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से उनके इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने की बात भी कही। बिहार के पश्चिमी चंपारण से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बीच सड़क पर 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें दिखा कि सड़क पर कई लोग झुंड में एक दूसरे से भिड़ गए। ये नजारा पश्चिमी चंपारण के रजिस्ट्री ऑफिस के सामने का था। वहां जमीन की रजिस्ट्री को लेकर 2 पक्षों में जोरदार बहस हुई और फिर दफ्तर के सामने की सड़क मानो अखाड़ा बन गई। इस महाभारत में महिलाएं भी पीछे नहीं थी। पहले तो पुरुष ही आपस में धक्का मुक्की करते दिखे, लेकिन फिर एक महिला ने अपनी चप्पल हाथ में उठाई और दूसरे पक्ष के लोगों पर टूट पड़ी। इसके बाद तो दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे को सड़क पर गिरा कर पीटना शुरू कर दिया। यहां तक कि एक आदमी ने तो पास की दुकान से झाड़ू उठा लिया और विरोधियों पर हल्ला बोल दिया। सड़क पर चल रही इस मारपीट को देखने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिनमें कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। ये ड्रामा काफी देर तक जारी रहा और आखिर में वहां मौजूद दुकानदारों ने इस लड़ाई को शांत कराया।
सौभाग्य की बात है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध जमीन के झगड़े से ही जुड़े होते हैं, जिन्हें रोकने के लिए हर गांव में पुलिस की तैनाती संभव नहीं है। लेकिन जिस ऑफिस में जमीन खरीदने बेचने की रजिस्ट्री होती है नरकटियागंज में, वहां भी पुलिस दूर दूर तक नहीं थी और मारपीट कर रहे दो गुटों के लोगों का झगड़ा आसपास के दुकानदारों ने सुलझाया, जिन्हें यह भी मालूम नहीं कि दोनों गुटों में फसाद की वजह क्या थी। पंजाब के जलंधर में सरकारी पैसों का घोटाला करने के लिए फर्जी तरीके से एक गांव को सरकारी दस्तावेज पर दिखा दिया। न्यूज़ 18 की चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि जलंधर में 2012 में दिव्यग्राम नाम से एक गांव को फर्जी तरीके से सरकारी दस्तावेज पर दर्ज कर दिया गया और आरोप है कि इस गांव के विकास के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार से फंड के तौर पर लाखों रुपए लेकर बड़ा घोटाला किया गया। यही नहीं, 2018 में इस गांव के लिए वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई, लेकिन आरोप है कि इस नाम से कोई भी गांव जलंधर में है ही नहीं। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के अंदर जांच करने का निर्देश दिया।